हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है आपका मूल विधि का सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम। उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकेंगे इस वीडियो में देखेंगे। साइबर अपराध से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनेंगे वो भी इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहला क्वेश्चन, क्रिप्टोग्राफी का विशेषक कौन है? जल्दी बताओ, क्रिप्टोग्राफी का विशेषक कौन है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? साइबर पंक्स, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम द्वारा निम्न में से किस अधिनियम को संशोधित नहीं किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दंड प्रक्रिया संहिता, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्या मोबाइल फोन को साइबर लॉ में परिभाषित किया गया है, हाँ या नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हाँ, नहीं, सरकार जोड़ने का प्रयास कर रही है। ये सभी काम पे आपका सरकार जो है वो काम कर रही है, तो उक्त में से फिलहाल आपका कोई आंसर नहीं होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में साइबर क्राइम को अपराध घोषित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व कंप्यूटर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 30 नवंबर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कुछ साइबर अपराध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा अपराध है? क्वेश्चन नंबर 31। ईमेल से धमकी देना, ये बिल्कुल है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का कोड रचना, बिल्कुल। और मिथ्या वेबसाइट, ये भी है। तो सभी आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध के अंतर्गत आता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बौद्धिक संपत्ति अपराध, अश्लील लेखन, ऑनलाइन गैम्बलिंग, ये सभी आते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। केरल राज्य में पहला साइबर पुलिस स्टेशन कब खोला गया था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2009 में, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में पहले साइबर पुलिस स्टेशन की शुरुआत कहां से हुई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। साइबर अपराध शामिल है किस सूची में? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अपशिष्ट शक्ति में। अब अपशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? जब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा चल रहा था, तो उस समय जो शक्तियां बची रही उन्हीं को ही हम अपशिष्ट शक्तियां कहते हैं। और इन शक्तियों पर जो अधिकार होता है वो केंद्र सरकार का होता है, इस बात को भी ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? हैकिंग, वॉर्म हमला, वायरस हमला, इनमें से कोई भी नहीं। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या है, ये साइबर अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, क्योंकि हैकिंग जो है वो वाइट हेड हैकर भी होते हैं जो सही काम के लिए करते हैं हैक। साइबर लॉ में डॉस का अर्थ परिभाषित शब्दावली है, डॉस का अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा डेनियल सर्विस, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के लिए हानिकारक नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कुकीज, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर 4 स्पेशल क्लास लेता हूं, और चारों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। आपसे इतना ही बोलूंगा सर, आप चारों में से कोई भी एक स्पेशल क्लास में आ जाओ, आपको क्लास पसंद ना आए, अच्छी ना लगे, तो सारा जितना हो सके क्लास को डिसलाइक करना और चले आना, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन एक बार क्लास में आओ मेरे कहने से, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मैं आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं यूपीएसआई के लिए। जब आप क्लास में आओगे आपको तभी पता चलेगा सर। इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि आप ये मत समझना कि फ्री की क्लास है, मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। एक बार आओगे क्लास की क्वालिटी पता चलेगी। डिस्क्रिप्शन में सारी क्लास का आपको लिंक मिल जाएगा। फिर भी दिए गए लिंक से अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल बता दे रहा हूं कि आपको किस तरीके से मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं,
ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आपके लिए करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई, अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है, तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया, अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला कंप्यूटर वायरस है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्रीपर, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायरस से कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए आप निम्नलिखित में से अपने कंप्यूटर में स्थापित करेंगे क्या? तो एंटीवायरस स्थापित करेंगे हम, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसको मेलिशियस सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? मॉलवेयर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एमसीए उदाहरण है किसका? तो एमसीए ये एक एंटीवायरस का उदाहरण है, चौथा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हैकिंग, साइबर पोर्नोग्राफी तथा सॉफ्टवेयर पायरेसी किस अपराध के अंतर्गत आता है? तो किस अपराध के अंतर्गत आता है? साइबर अपराध में, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। साइबर अपराध में क्या शामिल है, जल्दी बताइए सर, साइबर अपराध में क्या शामिल है? कंप्यूटर के माध्यम से छल, बिल्कुल है। कंप्यूटर के माध्यम से बौद्धिक संपदा संबंधी अपराध, बिल्कुल है। इंटरनेट के माध्यम से किसी की एकांतता भंग करना यानी कि प्राइवेसी को भंग करना, बिल्कुल है। ये सभी जो है वो आपके साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार के क्षेत्र का विशेषज्ञ माना जाता है किसको? तो सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रीकर्स को, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। साइबर कैफे को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 2 में, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। साइबर सुरक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में बताया गया है? अभी हाल ही बताया मैंने आपको, धारा 2 के खा में, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के संबंधित नियम बनाने की शक्ति है तो किसको प्राप्त है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका केंद्र सरकार को, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। साइबर अपील अधिकरण के आदेश से पीड़ित व्यक्ति कितने दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 60 डेज, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत साइबर आतंकवाद के लिए अधिकतम दंड है कितना? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आजीवन कारावास, अधिकतम दंड है जी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस आदेश से व्यथित व्यक्ति साइबर अपील अधिकरण में अपील कर सकता है? तो नियंत्रक को भी कर सकता है और न्याय निर्णय अधिकारी को भी नियंत्रक को भी कर सकता है और उपाध्यक्ष को भी कर सकता है, न्याय निर्णय अधिकारी को नहीं। ए और सी सही आंसर होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन केंद्र सरकार किसके परामर्श से करती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके लगभग 25 से ज़्यादा 28 क्वेश्चंस थे आपके, जो कि मूल विधि के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा मैं आपको बता दूंगा। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर से क्वेश्चंस बन सकते हैं लगभग, तो वो मैं आपको करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।